फुलेरा दूज और रामकृष्ण परमहंस जयंती हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पर्व हैं, जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व रखते हैं। मार्च 2025 में फुलेरा दूज 1 मार्च को मनाई जाएगी, जबकि रामकृष्ण परमहंस जयंती भी इसी दिन पड़ती है। इन तार्किक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। फुलेरा दूज महत्व और पूजा विधि। फुलेरा दूज का महत्व। फुलेरा दूज हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन और ब्रज क्षेत्र में धूमधाम से मनाया जाता है। फुलेरा दूज को होली के आगमन का संकेत माना जाता है, क्योंकि इस दिन से होली की तैयारियां शुरू हो जाती है। फुलेरा शब्द फूल से बना है, जो इस दिन फूलों के विशेष उपयोग को दर्शाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है और मंदिरों में फूलों की होली खेली जाती है। यह दिन अबूझ मुहूर्त के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि इस दिन किसी विशेष मुहूर्त के शुभ कार्य जैसे विवाह की पूजा विधि। 1 स्नान और शुद्धिकरण। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2 मंदिर की सफाई। घर के मंदिर या पूजा स्थल की सफाई करें और उसे फूलों से सजाएं। 3 भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापना। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाएं स्थापित करें। 4 पूजा सामग्री की तैयारी। फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, माखन मिश्री, गंगाजल, रोली, चंदन आदि एकत्र करें। 5 भगवान का अभिषेक। गंगाजल या पवित्र जल से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। 6 वस्त्र और आभूषण अर्पण। भगवान को नए वस्त्र, विशेषकर पीले रंग के, और आभूषण पहनाएं। 7 तिलक और पुष्पांजलि। 8 नैवेद्य अर्पण। माखन मिश्री या अन्य मिठाइयों का भोग लगाएं। 9 आरती, धूप और दीप जलाकर भगवान की आरती करें। 10 फूलों की होली। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ प्रतीकात्मक रूप से फूलों की होली खेलें। 11 प्रसाद वितरण। पूजा के बाद प्रसाद को परिवार और मित्रों में बांटें। इस दिन विशेष रूप से भगवान होते हैं, जहां भक्तजन बड़ी संख्या में एकत्रित होकर भजन कीर्तन करते हैं और फूलों की होली का आनंद लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस जीवनी और शिक्षाएं। प्रारंभिक जीवन। उनका मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। बाल्यकाल से ही वे आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे और धार्मिक गतिविधियों में गहरी रुचि रखते थे। उनके पिता खुदेराम चट्टोपाध्याय भगवान राम के भक्त थे और माता चंद्रमणि देवी धार्मिक और सरल स्वभाव की थी। आध्यात्मिक यात्रा। रामकृष्ण परमहंस की आध्यात्मिक यात्रा दक्षिणेश्वर काली मंदिर से प्रारंभ हुई, जहां वे पुजारी के रूप में नियुक्त हुए। यहाँ उन्होंने मां काली की उपासना में स्वयं को समर्पित कर दिया। उनकी भक्ति इतनी गहन थी कि वे मां काली के साक्षात्कार के लिए व्याकुल रहते थे। कहते हैं कि उनकी तपस्या और भक्ति के परिणाम स्वरूप उन्हें मां काली का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने विभिन्न धार्मिक मार्गों का अनुसरण किया, जैसे इस्लाम, ईसाई धर्म और विभिन्न हिंदू साधनाएं, और सभी में ईश्वर के एकत्व का अनुभव किया। उनका मानना था कि सभी धर्म सत्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं। शारदा देवी से विवाह। रामकृष्ण परमहंस का विवाह शारदा देवी से हुआ, जो बाद में मां शारदा के नाम से विख्यात हुई। शारदा देवी ने रामकृष्ण की आध्यात्मिक साधनाओं में सहयोग दिया और उनके पश्चात उनके संदेशों का प्रसार किया। वे रामकृष्ण मिशन की आध्यात्मिक मां मानी जाती है। प्रमुख शिष्य और रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने उनके संदेशों को विश्व भर में फैलाया। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाएं और उनके जीवन मूल्य इस मिशन के मार्गदर्शक सिद्धांत है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना